ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मैंने कई कैटेगरी में क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर रखे हैं, तो एक एक करके हम इनको और समझते हैं। तो पहला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर यूनिफॉर्मली। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ऐसा है कि एक वायर है, ये एक वायर है, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही और रेजिस्टिविटी रो है। सो जो R होगा, R किसके इक्वल होगा, रो L बाई A, यहाँ हो जाएगा R की वैल्यू। अब हमें क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है कि लेंथ को हम डबल कर रहे हैं और एरिया नहीं दिया हुआ है। सो हम जब वायर को बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए मैं वायर का वॉल्यूम लिख दूँ, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू लेंथ के। चूँकि हमें एरिया नहीं दिया हुआ है तो हम एरिया को हटा दे रहे हैं, तो रो L और एरिया की जगह मैं लिख दूँगा वॉल्यूम डिवाइड बाई लेंथ। सो जो R की वैल्यू है, R जो आ जाएगा, R इज़ इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V आ गया। सो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। तो कभी भी हमें केवल लेंथ बढ़ा रहा हो, तो लेंथ केवल तो बढ़ नहीं सकती है। हमारे पास एक वायर है, वायर को पकड़ के हम खींचते चले जा रहे हैं। यदि हम वायर को पकड़ कर खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा और एरिया कम हो जाएगी। क्योंकि ना तो हमने वायर को काट के हटाया है, ना हमने बाहर से वायर को ऐड किया है, तो वायर के मास में कोई चेंज नहीं होगा। मास में कोई चेंज नहीं होगा, सो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। मास चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी बदली नहीं, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करके रीमेल्ट करके दोबारा, जब तक हम बाहर से मटेरियल ऐड नहीं करेंगे या वायर का मटेरियल बाहर हटाएंगे नहीं तब तक कभी भी हम लोग जो है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चन लगाने में जहाँ पर वायर को स्ट्रेच करना है या वायर की रिकास्टिंग करना है, मेल्ट करके दोबारा वायर को रिड्रॉ करना है, उन सभी क्वेश्चन में हम वॉल्यूम को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। सो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वायर का रेजिस्टेंस पहले R है और हम क्या करते हैं, उसके लेंथ को डबल कर देते हैं बाय स्ट्रेचिंग द वायर। तो हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख दिया रो। अब आप देखिए रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, सो R2 बाई R1, ये किसके इक्वल होगा, R2 फाइनल रेजिस्टेंस, R1 इनिशियल, चूँकि प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा, सो R2 डिवाइड बाई R1 इज़ R, और यहाँ L2 लेंथ को डबल कर दिया है। सो लेंथ को डबल कर दिया है तो लेंथ हमारे है पास कितनी, 2L के बराबर है। सो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2L डिवाइड बाई L का होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया। सो R2 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स R। सो यदि हम किसी वायर की रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करके क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास एरिया दिया है, लेंथ दिया है और रो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया है, खींच दिया है। तो जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी, कम होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी उसकी, तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने एरिया को हटा करके उसकी जगह पर वॉल्यूम लिख दिया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज मेड n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग द वायर। सो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ, इस जगह पर। सो अभी हमने पढ़ा था कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सो R2 बाई R1 और यहाँ L2 बाई L1 का होल स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन में R2 बाई R1 की जगह R और n टाइम्स कर दिया है, तो n L बाई L और ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। इसलिए जो R2 की वैल्यू होगी, R2 विल बी इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। जो भी पहले हमारे पास वैल्यू है शुरू में, R1 की जगह यहाँ पर केवल R दिया हुआ था। यदि हम लेंथ को n टाइम्स कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर
एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन एरिया इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर यूनिफॉर्मली। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है हमने एरिया को हाफ कर दिया है। सो वॉल्यूम किसके इक्वल है, एरिया इनटू लेंथ के। सो एरिया दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है किसके इक्वल, रो एल बाई ए के इक्वल है। सो एरिया गिवन है, लेंथ नहीं दिया है, तो लेंथ को यहाँ से हटा दिया जाए। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बाई ए, तो रो वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे R2 बाई R1 और यहाँ पर हो जाएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। सो R2 बाई R1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने वायर को स्ट्रेच करके उसकी एरिया को हाफ कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर R2 R1 की वैल्यू R दिया है और A1 बाई A2 यहाँ दे रखा है। सो A1 ये लिख दिया और A2 की जगह A1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एरिया को हाफ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 4। इसलिए जो हमारी रेजिस्टेंस होगी फाइनल, दैट विल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है जिसमें हमने उसकी एरिया को हाफ कर दिया है बाय स्ट्रेचिंग द वायर। वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इंटू लेंथ है, यहाँ पर हमने एरिया को हाफ कर दिया है। एरिया हाफ करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं आप। हमने क्या किया कि एरिया को रहने दिया और लेंथ को वहाँ से रिप्लेस कर दिया है। अब अगले वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक वायर है जिसमें हम लोग जो है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन रेडियस इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर यूनिफॉर्मली। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया दिया है कितना, पाई आर स्क्वायर, यह हमें दिया हुआ है एरिया। सो एरिया इज गिवन टू अस, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए दिया है। अब लेंथ तो हमें दे नहीं रखा, एरिया दे रखा है। सो हम लेंथ वहीं से हटा देंगे। सो लेंथ की जगह एल बाई वी लिख देंगे। सो यहाँ हो जाएगा लेंथ की जगह बी बाई ए, तो यहाँ वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ गया। अब आप रेजिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पर रो बी और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, तो आप जब लिखेंगे इसके तो पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 4। सो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू पावर 4। आप देखिए 1 बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो आप जब रेडियस रखेंगे तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप देख लीजिए वैल्यू पुट करके R2 बाई R1, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1 ऊपर लिख दूंगा, R2 नीचे, और यहाँ पर कितना पावर है 4। अब क्या कहा है कि हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए कि फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन रेडियस इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर। तो R2 जो है R1 बाई 2 है, तो R2 R1 बाई 2 है, तो आप जब R1 बाई 2 लिखेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इज 16। इसलिए जो R2 की वैल्यू है दैट बी इक्वल टू 16 टाइम्स R1, और चूँकि R1 R दिया है तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 16 R के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वायर का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में हमें इनिशियली वायर का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और हमारे पास R का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी जब तक आप वायर का मटेरियल चेंज नहीं करते हैं तब तक रो तो चेंज होगा नहीं। तो हमारे पास 2 पैरामीटर हो गए, लेंथ और एरिया। एरिया यदि हम सिलेंड्रिकल वायर ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एक सर्कल हो, डिस्क हो जिसका क्रॉस सेक्शन
तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। तो यदि हमें एरिया नहीं दिया है तो वायर का रेडियस दिया रहेगा, तो हम एरिया की जगह कितना लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब हम दो फैक्टर पे काम कर रहे होंगे, या तो हम लेंथ चेंज कर रहे होंगे या तो हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे होंगे। यदि हम लेंथ चेंज करेंगे तो वायर को स्ट्रेच करके, जब वायर को स्ट्रेच करके लेंथ बदलेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी एरिया चेंज नहीं। आप जैसे जैसे खींचते चले जाएंगे उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। सो आप लेंथ को खींचेंगे तो एरिया कम हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हमने लेंथ को चेंज कर लिया, और पहले लेंथ को डबल किया, फिर लेंथ को n टाइम्स किया। सो मैंने आपको आगे क्वेश्चन बताया था कि जब केवल लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो यदि n टाइम्स कर देंगे तो n स्क्वायर। इसके बाद फिर मैंने आपको एरिया वाला क्वेश्चन करा दिया। सो एरिया वाले क्वेश्चन नंबर में देखिए कि वहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू हमने कितना लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ। सो आर की वैल्यू आएगी रो एल बाई ए, जहाँ पर रो बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ गया। सो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया। सो आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू का होल स्क्वायर। तो ए टू की वैल्यू हो जाएगी ए वन बाई टू, और मैंने वैल्यू रख दिया तो कितना हो जाएगा 4r। अब अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था कि वायर को हमने इस तरीके से स्ट्रेच किया कि उसकी रेडियस हाफ हो गई, तो एरिया इज इक्वल टू मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। और सबसे पहले मैंने लेंथ को हटाया, जहाँ पर आ गया रो बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया रो बी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। इसके बाद आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4 आ गया। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। तो आर टू बाई आर वन हो गया, चूँकि नीचे है तो आर वन यदि नीचे है तो उसका रेडियस ऊपर आएगा। तो आर वन डिवाइड बाई आर टू द पावर 4, आर टू की वैल्यू लिख दिया मैंने आर वन बाई टू, तो 2 पर चला गया तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 होगा 16, जहाँ पर फाइनल रेजिस्टेंस होगा किसके इक्वल, 16 आर के इक्वल होगा। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज हाफ्ड बाय कटिंग द वायर। तो इसमें हमने क्या किया है कि वायर को कट कर दिया है। तो सो आप देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वायर को हमने कट किया है वायर को, तो हमारा एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो एरिया इज सेम। सो हमारे जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसमें अपने को वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप वायर को काट देंगे तो उसका टुकड़ा छोटा होगा, लेंथ कम हो जाएगी, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो R2 है, R2 बाई R1 दिस विल बी इज इक्वल टू L2 बाई L1। सो देयरफॉर R2 R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू R है हमारे पास। सो R1 इज इक्वल टू मैं कितना लिख देता हूँ R, और यहाँ पर फाइनल लेंथ कितना दिया है, हमने जो है लेंथ को हाफ कर दिया है। सो L बाई 2 और L हो गया कैंसिल हो गया। सो R2 विल बी इज इक्वल टू R बाई 2। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस पर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इन सभी क्वेश्चंस में हमें लेंथ, एरिया या रेजिस्टेंस दिया हुआ था, जहाँ से हम ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसमें परसेंटेज और बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। सो परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें परसेंटेज चेंज कम होगा, और एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें परसेंटेज चेंज कम नहीं होगा। यदि परसेंटेज चेंज 1%, 2%, 3%, 4%, 5% इसके आसपास है, कम है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को एरर मेथड से लगाएंगे। यदि परसेंटेज चेंज कम नहीं है तो हम फिर उसे एरर मेथड से नहीं लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि एरर मेथड क्या होता है। सो एरर मेथड देख लीजिए। मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू a टू द पावर n, देन फ्रैक्शनल चेंज इन x डेल्टा x बाई x दिस विल बी इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मान लेता हूँ मैं डेल्टा a लिखा तो चेंज, बाई a किया तो ओरिजिनल, इंटू 100 किया तो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन a। मान लो डेल्टा x बाई x करता हूँ तो डेल्टा x इज द चेंज, x इज द ओरिजिनल वैल्यू। सो ये दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 ये क्या कहलाएगा, उसका जो है परसेंटेज चेंज कहलाएगा। सो ये तो हमारा एरर मेथड है। सो एरर मेथड में क्वेश्चन करने के लिए हम अपने एक्सप्रेशन में जो पावर होगा, जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है
यहाँ पर x इज़ इक्वल टू सपोज़ LQ आ जाता है और मेरे को इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो डेल्टा x बाई एक्स पावर 3 है तो 3 डेल्टा L बाई एल। इस तरीके से हम एरर मेथड से लगा सकते हैं। अब एक्चुअल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं भी आपको आगे समझा देता हूँ। सो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वायर है हमारे पास जिसकी हम लेंथ को क्या कर देते हैं 1% बढ़ा देते हैं बाय स्ट्रेचिंग द वायर। वायर को स्ट्रेच करके हमने 1% बढ़ा दिया है। अब हम जैसे स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी एरिया क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमारी क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और हमने लेंथ को बढ़ा दिया है तो एरिया उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो R इज़ इक्वल टू मैं लिखूँगा रो L डिवाइड बाई A। अब आपको एरिया नहीं दिया हुआ है तो इसको हटाएंगे हम, तो रो L स्क्वायर बाई V हो गया। सो जो R है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन L स्क्वायर। रो और B कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए यदि आप परसेंटेज चेंज लगाएंगे तो डेल्टा R बाई R यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 डेल्टा L बाई L। बाकी को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उनमें चेंज 0 होगा, इसलिए उनका तो हो जाएगा 0, वो कोई परसेंटेज चेंज नहीं होगा उसमें। तो जो L पर पावर था आप चाहें तो इसे आगे स्क्वायर ऐसे लिख सकते थे L स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना परसेंटेज चेंज लेंथ में होगा उसका डबल किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। इसलिए परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। सो ऐसे जो है हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। सो ये कहाँ पर चला गया अपना, सो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, सो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन R दैट इज इक्वल टू 2 और 1% बढ़ाया तो 2 इंटू 1, परसेंटेज चेंज इन R इज़ 2। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एरर मेथड में हम जब भी कोई प्रॉब्लम लगाएंगे तो उसमें से कभी भी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आ सकती है। एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो मैं भी आपको 10% वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ। सो आप ये देख लीजिए, सेकंड क्या करा कि लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाई 10% बाई स्ट्रेचिंग इट यूनिफॉर्मली, फाइन परसेंटेज चेंज इन रजिस्टर। अब 10% थोड़ा एक बड़ी वैल्यू होती है, सो इसमें परसेंटेज चेंज में आपके आंसर में एरर ज़्यादा हो सकती है। सो मैं इसमें आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। सो आप जैसे पहले तो परसेंटेज चेंज से लगा लेते हैं। सो R की वैल्यू हमने पढ़ा था कितनी, रो L बाई V, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा रो L बाई A, यहाँ पर रो L बाई A आ जाएगी एंड दिस इज रो L स्क्वायर बाई V जो L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब आप यहाँ पर लेंगे डेल्टा R बाई R, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2। 10% एक बड़ी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर भी है तो इसमें से एरर हो सकती है बड़ी। सो आप यहाँ पर देखिए इसका परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे, सो परसेंटेज चेंज विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ 10 दिया है, सो ये कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब आप जो है इसको एक्चुअल मेथड से लगा के देखिए। सो बाई एक्चुअल मेथड दोनों ही तरीके अपने को आना चाहिए, मैं आपको दोनों तरीके ही सिखा रहा हूँ। परसेंटेज चेंज कम है तो एरर मेथड से ज़रूर लगा लेंगे। अब आप देखिए R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रो L स्क्वायर बाई V है, देयरफॉर R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। तो हमने लेंथ को कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है। सो L2 कितना हो जाएगा फाइनल, L1 प्लस 10%, तो L1 बाई 10। सो यहाँ पर आ जाएगा 11 L1 बाई 10 आ गया। सो आप यहाँ पर जब इसकी वैल्यू लिखेंगे L2 की तो 11 बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.21। सो देयरफॉर जो रेजिस्टेंस है आपका फाइनल R2 विल बी इज इक्वल टू 1.21 इंटू R1। अब आपको
परसेंटेज चेंज बताना है। सो परसेंटेज चेंज देख लीजिए कैसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100, ये होगा चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल। सो आप यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, R2 की वैल्यू कितनी है 1.21 R1 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100। सो यहाँ पर हो जाएगा R1 से R1 तो कट ही गया, सो 0.21 इंटू 100। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21%। सो आप देखिए जब हमने एरर मेथड से लगाया तो 20% आया और हमने जब एक्चुअल मेथड से लगाया तो 21% आया। सो एरर मेथड का मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, 11th क्लास में परसेंटेज एरर में हम पढ़े हैं, आगे हम परसेंटेज एरर रिकैप करा देंगे बेसिक मैथ्स में। ये अपने को रिजल्ट ध्यान रखना है कि परसेंटेज जो हम निकाल रहे होते हैं एरर मेथड से तो हर परसेंटेज पर उसमें एरर ज़रूर होती है। हाँ 2-4-5% तक वो एरर नेग्लिजिबल होती है। अब यदि क्वेश्चन में वो इस 1% के परसेंटेज चेंज को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका आंसर 5, 10, 20, 25, 30 ऐसे दे देंगे। यदि निगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आंसर दे देंगे 18%, 19%, 20% और 21%। तो जब हम परसेंटेज क्वेश्चन लगाएं तो ध्यान रखें दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अपने को एरर मेथड से पूछता है और बहुत बार अपने से एरर मेथड से नहीं पूछ रहा होता है। सो वो हम आराम से देख करके बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि थर्ड है लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज बाई 50%। अब हम जो वायर की लेंथ है वो 50% बढ़ा दे रहे हैं, 50% इंक्रीज़ कर देते हैं। सो आप समझिए जब 50% यदि आप उसको 50% वायर को बढ़ाएंगे, सो 50% यदि आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं वायर की तो एरर मेथड तो देखो पक्का नहीं लगेगा, है ना। सो 50% चेंज कर दिया। सो दिस वाज परहैप्स क्वेश्चन नंबर 4। सो थर्ड है लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाई 50%। सो मैं इसको 50% जो है बढ़ा देता हूँ। सो थर्ड है, सो आप देखिए L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 50% ऑफ L1, ऐसे लिख दिया मैंने। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1/2, तो ये आ जाएगा कितना 3L1/2। सो लेंथ आ गया। अब मैं आपको फार्मूला पहले बता रखा हूँ, R इज इक्वल टू रो L²/V। सो देयरफॉर R2 बाई R1 दैट विल बी इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर L2 बाई L1 अपने को दिया ही है, तो आप जब इसके स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। 9/4 क्यों आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर। सो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 9R1 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिखेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन R, ये हो जाएगा कितना R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100। सो अब आप इसको यहाँ से बता पाएंगे। तो परसेंटेज चेंज किसका हो गया, R2 हमें कितना दिया है 9R1/4 माइनस R1/R1 इंटू 100। सो 9 में से 4 चला गया तो 5, तो 5R1/4 इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अब आप जो है यहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं बहुत आसानी से। सो 125% आ जाएगा। सो इट इज़ 125%। तो ऐसे हम सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमने लेंथ को 50% बढ़ा दिया, एरर मेथड से लगा दे तो 2 × 50 100% आता, बट एक्चुअल में कितना आ रहा है 125% आता। तो जब भी हम परसेंटेज क्वेश्चन लगाएंगे तो ये देख लेंगे कि हमें वहाँ पर एरर मेथड लगाना है या एक्चुअल मेथड लगाना है। 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, यदि हम इस तरीके से लेंथ बढ़ाते हैं तब तो हम एरर मेथड कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ 10% से कम है तो आप जो है लगा सकते हैं। 10% में 1% की एरर आई थी। तो अब आप चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज्ड बाई, और रेडियस हमने इस बार चेंज किया है, अभी तक लेंथ के लगा रहे थे रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज्ड बाई 1%, 1% कम कर रहे हैं तो एरर मेथड ही लगाएंगे। एक्चुअल मेथड आप लगा सकते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, 1% और उसमें 1.0 कुछ आ जाएगा।
तो इस जो है 1% के आसपास ही आंसर आएगा। तो हम लोग जब 1% 2% होगा तो एरर मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमें जो सॉल्व करना है, सो R इज इक्वल टू हमारे पास दिया है कितना, रो L/A। अब आप देखिए यहाँ पर हमें लेंथ नहीं दिया है, सो मैं लिखूँगा रो B डिवाइड बाई A स्क्वायर, और A की वैल्यू मैं रेडियस में लिख दूँगा, तो रो इंटू वॉल्यूम B, तो रो V डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा कितना, पाई स्क्वायर एंड R टू द पावर 4। क्या हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू लिखेंगे पाई R स्क्वायर, ये पहले कवर हो चुका है। सो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। देयरफॉर यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा R/R इज इक्वल टू माइनस, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, सो ये ऊपर चला गया तो R टू द पावर -4 हो जाएगा, तो -4 डेल्टा R/R आ जाएगा। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, रो B डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, ये तो यहाँ है ही, और यहाँ पर R टू द पावर -4 लिख सकते हैं। सो -4 आ गया, तो -4 डेल्टा R/R। सो अब आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिख सकते हैं। सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू -4 और 1% बोला है, सो -4%। तो -4% का मतलब क्या है कि रेडियस को हमने डिक्रीज किया है, सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बता रहा है कि रेडियस हमने डिक्रीज कर दिया है। सो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, माइनस था और ये 1 की जगह पर आप यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, -1। सो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो ये +4% आ गया। ऐसे ज़्यादा करेक्ट तरीके से हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज, क्योंकि घट रही है तो -1 कर दिया रेडियस को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में हो गया। सो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज 4। तो ऐसे हम परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करके लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि हमारे पास किसी इनिशियल टेम्परेचर T0 पर रेजिस्टेंस कितना है, R0 है, और यहीं पर कोफिशिएंट ऑफ कितना है, अल्फ़ा है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा R, ये हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। वैसे हम बता सकते हैं। सो रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स A and B at 20 डिग्री सेल्सियस आर 3 ohm and 4 ohm respectively. At what temperature will the resistance be equal? सो कह रहा है कि शुरू में तो रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, एक का 3 ohm है और दूसरे का 4 ohm है। अल्फ़ा A है 6 और अल्फ़ा B है 2, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसके रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा होगा। तो हमें क्या बताना है कि वो टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, अब शुरू में इक्वल नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन दोनों में रेजिस्टेंस में इंक्रीज की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के अल्फ़ा क्या हैं, अलग अलग हैं। सो हम इसे जो है सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं एक बार। सो अगले वाले क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है कि उस टेम्परेचर पर बताना है जहाँ A और B की वैल्यू क्या हो, सेम हो। सो RA इज़ इक्वल टू RB ऐसे बताना है। अब RA है कितना, R0 A का शुरू वाला 1 प्लस अल्फ़ा, और चूँकि ये अपने को याद है कितना किए थे हमने, T माइनस T0, जहाँ पर टेम्परेचर ऐसे आ जाएगा, और RB की वैल्यू भी लिख सकते हैं R0B, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि वायर ए है 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर है, और एक का रेजिस्टेंस 3 है और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 दिया है। सो पहले वाले का 3 है तो मैं यहाँ 3 लिख दिया, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू दी है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, और फाइनल टेम्परेचर मान लो T है, इनिशियल कितना था 20, और ये वैल्यू कितनी दिया है 4, 1 प्लस अल्फ़ा देख लीजिए, पहले वाले का अल्फ़ा दिया है 6, दूसरे वाले का अल्फ़ा दिया है 2। सो यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर
-3 और फाइनल टेम्परेचर T माइनस अपने पास कितना दिया है 20। ऐसे सॉल्व करके हम बता सकते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। सो आसानी से हम इसे बता सकते हैं। सो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 + 3 × 6 हो जाएगा 18 × 10⁻³ T - 20 और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 4 + 4 × 2 8 × 10⁻³ T - 20। ऐसे सॉल्व हो गया। अब आप इसको तो अल्फ़ा वाले को इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए। सो 18 और 8 से माइनस कर देंगे तो 18 - 10 हो गया, तो 10 × 10⁻³ ये हो जाएगा T - 20 = उधर चला गया तो ये 4 - 3 आ गया। 4 - 3 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की इक्वल हो जाएगी, तो 10⁻² -2 हो गया। सो उधर ले जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा, तो T - 20 और 1 - 3 था इधर तो -2 हुआ, तो 1/10⁻² जो यहाँ 10² हुआ, तो 10² का मतलब कितना हो गया 100। इसलिए जो T की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सॉल्व करने में आपको इस तरह के छोटे छोटे अलजेब्रिक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन लिख करके नहीं बता रहा, रनिंग सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिससे अपने को लगे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसी तरह अपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो मैंने रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, R = R0 1 + अल्फ़ा T - T0। अब चूँकि क्वेश्चन बोला है कि वो टेम्परेचर निकालिए जिस टेम्परेचर पर A और B का रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो हम इस तरीके से A और B के रेजिस्टेंस को पहले बराबर कर दिए। तो मैंने A के रेजिस्टेंस को लिखा R0A 1 + अल्फ़ा T - T0 और B वाले को लिख दिया R0B 1 + अल्फ़ा T - T0। फिर RA की वैल्यू जो थी आप देखिए शुरू में क्वेश्चन में 3 ओम दिया है, तो मैंने 3 ओम लिख दिया और इसका अल्फ़ा दिया 6 × 10⁻³ तो 6 × 10⁻³ लिख दिया। B वाली की वैल्यू 4 है और अल्फ़ा दिया है 2, तो 2 × 10⁻³ इसके बाद सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर इज डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का क्या होना चाहिए, वो डबल होना चाहिए। सो आप देख लीजिए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R = R0 1 + अल्फ़ा यहाँ पर T - T0 हो गया। ऐसे है, ऐसे हम बता सकते हैं। अब जो है R0 जो टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री पर ही है। सो शुरू वाला जो टेम्परेचर मान लिया जाए और बोला है कि वो वैल्यू कितनी हो जाए, डबल हो जाए, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। सो मैं शुरू वाले को तो R1 मान लेता हूँ, तो R1 = ये कोई टेम्परेचर वही होता है, सो 1 + अल्फ़ा T हो जाएगा। क्यों ये अल्फ़ा T हो गया, ये R0 जो है शुरू वाला ही है जिसको मैंने R1 लिख दिया। सो शुरू वाला हमारा ये किसी भी टेम्परेचर पर हमारी तो टेम्परेचर T पर ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर T की वैल्यू मैंने कितनी कर दिया है, T0 0 कर दिया है, तो T0 0 कर दिया तो 0 की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पर आ गया, किसी टेम्परेचर T पर आ गया। अब शुरू में तो जब 0 रखोगे तो R0 आ जाएगा। सो शुरू वाला टेम्परेचर 0 डिग्री पर तो 0 है और किसी टेम्परेचर T पर कितना मान लिया R1। अब क्वेश्चन बोला है कि वो टेम्परेचर निकालिए जब रेजिस्टेंस डबल हो, तो R1 की जगह पर मैं यहाँ 2R0 लिख देता हूँ, ये R0 है ही, और यहाँ पर 1 + अल्फ़ा × T कर लिया। सो R0 से R0 कट गया, सो यहाँ पर 2 = 1 + अल्फ़ा T हो जाएगा। सो अल्फ़ा × T की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आप देख लीजिए T की वैल्यू कितनी है 1/अल्फ़ा। ऐसे आप अलजेब्रिक भी सॉल्व कर लिया कीजिए, और अल्फ़ा में दिया है 4 × 10⁻³ सो मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँगा। सो यहाँ पर कितना है 1/4 × 10⁻³ है, सो इट इज़ 1000 / 4। सो T की जो वैल्यू है वो 250 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो हम इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्व करके बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है। सो मैंने T0 को तो 0 मान लिया। सो T0 को जब 0 मानेंगे तो R1 रेजिस्टेंस जो किसी टेम्परेचर T पर है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R0
1 प्लस अल्फ़ा टी, जहाँ पर आर नॉट 0 डिग्री पर हो गया। तो R1 की जगह पर मैंने 2R0 लिख दिया, तो 2R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। R0 से R0 काट दिया, उधर 2 बच गया, इधर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी, और फिर अल्फ़ा टी की वैल्यू 1 आ गई, तो टी इज इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा, जहाँ पर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया कितना, 250 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे पास उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस 3R हैविंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 2 अल्फ़ा। सो हमें ये बताना है कि उसका अल्फ़ा इफेक्टिव कितना होगा। सो आराम से बता सकते हैं, यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो होती है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यदि पैरेलल में है तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरीके से हम जो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट अल्फ़ा इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस 3R हैविंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा इफेक्टिव। सो अल्फ़ा इफेक्टिव को भी हम आराम से यहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं। सो इसके सलूशन करने के लिए हम आए पैरेलल रेजिस्टेंस से। तो आप एक बार पैरेलल वाला फार्मूला समझ लीजिए। 1 बाई आर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू R2 और यहाँ हो गया R1 प्लस R2। सो जो R है इक्विवेलेंट वो हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाई सम। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि एक रेजिस्टेंस R है, उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी है, अल्फ़ा है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है 3R है, उसकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी दिया है, 2 अल्फ़ा दिया है। देन वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा इफेक्टिव, कि अल्फ़ा इफेक्टिव कितना होगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सो अब देखिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस जो है R दिया है कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि कॉपर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 26.4 ओम एट 80 डिग्री, फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा। सो आसानी से हम इसे यहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3। सो किसी भी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू यहाँ पर R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, ऐसे हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं। जहाँ पर R T टेम्परेचर पर और T0 पर टेम्परेचर पर, इसकी वैल्यू कितनी है R0। अब आप देखिए हमें कहाँ पर दिया है, 20 ओम दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री तो R0 ही मान लिया जाए। सो यदि हमें इनिशियल टेम्परेचर 0 दिया हुआ है, तो यदि इनिशियल 0 दे रखा है तो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T हो जाएगा। क्यों T हो जाएगा, क्योंकि T0 की वैल्यू कितनी दिया है, 0 दिया है। अब आप देखिए क्या क्या दिया है। सो R दिया है 26.4 और 80 पर। सो यहाँ पर 26.4 और ये दिया था 20, देख लीजिए दैट वाज 20 0 डिग्री पर। सो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू ये हमें 80 डिग्री पर दिया है। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि T की वैल्यू 80 दिया है। सो इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। सो 26.4 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 80 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा। और भी कोई भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। 6.4 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 20 इंटू 80 इंटू अल्फ़ा है। सो देयर फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 1600। सो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर
-3 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। सो मैंने आज आपको 3 तरह के क्वेश्चन करा दिया कि लेंथ को चेंज करें, एरिया को चेंज करें, रेडियस को चेंज करें तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन लगाना सिखा दिया। और मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंस की करा दिया, जो टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है। एक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ बीच से हटा दिया है, बाद में करेंगे, सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर हमें अल्फ़ा दिया है और हर टेम्परेचर पर अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग होगी। जहाँ पर शुरू में टेम्परेचर दे वहाँ पर शुरू में अल्फ़ा मान लेते हैं। यूजुअली अल्फ़ा या तो 20 डिग्री पर दिया रहता है या तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर अल्फ़ा दिया रहता है। सो फाइनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T होगा। अब बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगा।